नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का एक टाइप 12 है और टाइप 12 का भाग 3। इसका पहला सवाल है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपये है तो टीवी का क्रय मूल्य कितना था। देखिए, जो लाभ प्राप्त करते हैं, जो लाभ होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है हमें, इसलिए हम सबसे पहले मैंने मान लिया कि टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। 100 है। इस 100 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है उसको? 10% का, मतलब 110। तो कितना हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस? कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मार्केट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस दे रखा होता है उसमें हम भाग दे देते हैं। कितने की छूट दे रहा है वो? छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं। जो मार्केट प्राइस पर छूट देते हैं उसका भाग दे दीजिए। 5% की छूट देने के बाद कितना बचा? 95 और इंटू के 100। ये 95%, तो प्रतिशत का ऊपर नीचे आएगा 100, 100 ऊपर पहुंच जाता है। तो ये आ गया हमारा मार्केट प्राइस। अब प्रश्न के अंदर मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? प्रश्न के अंदर मार्केट प्राइस दे रखा है 2640 रुपये। तो मैं इसके बराबर में लिख सकता हूँ, इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं? 2640 लिख सकता हूँ। 0 से 0 काट दूंगा, 11 के 11, 11 दूनी 22, 2640 है। ये 2640, 11 दूनी 22, बचे 4 और 11 चौक 44। ये कट गया हमारा। इस 95 का इसमें गुणा होगा और 100 के बराबर में आएगा। ये 100 बराबर क्या आ जाएगा इसका? जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2280। 0 से 0 कट जाएगा। ये एक 0 बच रहा है यहाँ पे, तो एक 0 का मतलब 10 बराबर के होगा ये। तो एक बराबर के क्या हो जाएगा? एक 0 का इसके अंदर एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। अब अगर इसका गुणा मैं इसके अंदर कर दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। यदि मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। पूछ क्या रहा है वो? क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 100 गुणा के 22.8, तो ये हो जाएगा 2280 रुपये। ये ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस से मान निकालते हैं, तो इसमें यहाँ पर करते हैं, माना कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है। कितना है? 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इस पर कितने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हम? 20 का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब 120 हो जाएगा। अभी मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया था कि सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस कैसे पता करते हैं। कितने की छूट दे रहा है? 10 की छूट दे रहा है, इसका मतलब 90 हो जाएगा और इंटू के 100। 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12 और 3 3 9। ये कितने निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 400/3। अब इसके अंदर आप भाग दे दीजिए 400 में। इस 400 में जब आप यहीं पे दे देते हैं, चलो यहीं आ जाएगा उसमें। इसमें भाग दीजिए 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9। ये ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसको लिख लेंगे लास्ट में 1/3, क्योंकि ऐसे ही चलता जाएगा। एक हमेशा बचता रहेगा, उस पर 0 चलती जाएगी। तो ये 100 से कितना ऊपर है? 33 से 1/3 ऊपर है। तो इसका मतलब लाभ कितने, इसका मतलब कितने की वृद्धि करनी होगी? हमें जो वृद्धि करनी होगी वो 33 से ही 1/3
3% की करनी होगी। ये ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 70% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। बिल्कुल वही सवाल है, केवल सवाल को वो घुमा फिरा के देता है। माना कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 17% का लाभ, मतलब 117 हो जाएगा। यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं हम। 117 में कितने का भाग दे दूँगा, 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 90 का भाग दे दूंगा और इंटू के 100। 0 से 0 कट गया, 9 का इसमें भाग दे दीजिए आप, कितना आ जाएगा 9 का जब इसमें भाग दूंगा तो 9 1 9 और 9 तिया 27, एक 0 आ जाए 130। इसका मतलब कितने की वृद्धि करनी होगी हमें, 30% की, क्योंकि 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा कितना है, 30 ही तो ज़्यादा है, तो 30% की वृद्धि करनी होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपये है, उस पर कुछ छूट देकर 45 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत कितनी है। 60 रुपये की चीज़ें 45 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहे हैं हम, छूट दे रहे हैं हम 15 रुपये की। कितने की, 15 रुपये की। अब इसको प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, छूट प्रतिशत कितना आ जाए, 15 रुपये की छूट मिल रही है हमें, किस पे मिल रही है, 60 पे मिल रही है, और इंटू के 100। 15 चौक 60, 4 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटे, 25 बार, 25%। डी ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।